और अब मैं चाहूँगी हम अगले पैनल की तरफ आगे बढ़ें और ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सार्थक हो पा रहा है, उनको भी हम मंच पर इस वक्त आमंत्रित करना चाहेंगे और इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लगातार यहाँ पर विकास की बात हो रही है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पर विकास ला रहे हैं, जिनका कुछ पार्ट है यहाँ पर विकास के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं। और इस वक्त मैं चाहूँगी मंच पर आमंत्रित करना डायरेक्टर हैं रोहित जैन अहिंसा ग्रुप के। मैं चाहूँगी सर प्लीज़ आप मंच पर आइएगा ताकि हम इस पैनल को आगे बढ़ाएं, उनसे हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी जयप्रकाश शर्मा भी प्लीज़ मंच पर आ जाए ताकि हम इस पैनल को आगे बढ़ा पाएं और जान पाएं कि किस तरीके से अहिंसा ग्रुप जो है वो काम कर रहा है यहाँ पर, कैसे डेवलपमेंट्स जो है वो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू जयप्रकाश। तो देखिए, हम हर सेक्टर से बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात आगरा से मैं। हमारे साथ आप देखिए रियल एस्टेट से जुड़े हैं रोहित जी, और रोहित जैन जी एक बड़ा नाम है, यहाँ बड़ा ग्रुप है उनका। और हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, मंजू भदौरिया जी भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। और भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि जब एक मंच बने और मंच पर जब संवाद हो तो उस संवाद के जरिए बातें निकल कर आए कि आगरा में कितना डेवलप हुआ है, आगरा के लोग चाहते क्या हैं और उनके क्या क्या योजनाएं होने चाहिए। रोहित जी, एक बड़ा ग्रुप आप चलाते हैं, एक बड़ा पॉपुलर ग्रुप है आपका। ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे ये यात्रा शुरू हुई? क्या ये कोई पुराने आपका पैतृक काम था, परिवार भी इसी लाइन में था, या आप अचानक खुद से आए? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी न्यूज़ का, जो आगरा में आज आकर उत्तर प्रदेश के विकास की जो बात कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तो वास्तव में यहाँ विकास की बातें होनी चाहिए। जैसा आप पूछ रहे हैं कि मेरा अपना बैकग्राउंड क्या है, तो हम अपने पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पेट्रोल पंप्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर से बिजनेस से आते हैं। और मेरा पैतृक स्थान भी जो है माननीय अखिलेश यादव जी के पास सैफई उनका गांव है, और मेरा करहल है, जिला मैनपुरी से। हम आगरा आए यहाँ पर, और यहाँ पर जब कई सारे बिजनेसेस किए, और हम भी एक इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ बिल्डर्स के साथ कनेक्ट रहते थे, तो पिछले कुछ समय में ये महसूस हुआ कि जो डेवलपमेंट और शहरों में और अपने शहरों में हो रहा है, और जिस तरह से काफ़ी देश आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से आगरा में डेवलपमेंट के लिए कोई सोच नहीं रहा है। हम जाते हैं गुड़गांव में देख के खुश होते हैं, लखनऊ में देख के खुश होते हैं, दिल्ली बॉम्बे में, तो वाई नॉट इन आगरा। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया, आगरा में अपने कुछ लैंड मार्क किए, और वो लैंड इस तरह से मार्क किए कि डेवलपमेंट को हम फोकस करेंगे, हम एरिया को फोकस नहीं करेंगे कि हम कहाँ बना रहे, कैसा बना रहे। तो जब हमने हाईवे के किनारे आगरा शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे गई और हमने बड़े बड़े लैंडस्केप और टाउनशिप प्लान की, तो लोगों ने शुरू में हमें थोड़ा सा डराया भी कि आप जा रहे हैं, कैसे सक्सेस होंगे, क्या होगा। मगर डर का पैमाना दिल से निकाला और ये सोचा कि जो करना है, मन में ठाना है, उसको करेंगे। और बहुत धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से हम पे जो जिम्मेदारी को हमने समझा और जिस तरह से हमने बढ़ाया, आज हमारे पास ग्राहकों की एक लंबी कतार है। हम प्रोजेक्ट्स अपना खोल रहे हैं और लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है हमें। और हमने पिछले 2 साल के अंदर में 4 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और अगले 3 हमारे प्लानिंग में हैं, जो आगरा में एक बड़े मानक स्थापित कर रहे हैं। बड़े लेवल पर हम लोग अपनी टाउनशिप को जो प्लान किया, उसमें जो हमने यूनिकनेस डाली टाउनशिप के अंदर, सबसे पहले तो एक टाउनशिप को हमने एक पूरी थीम पे डिज़ाइन किया। जो हमारी इस समय आगरा में सबसे बड़ी टाउनशिप चल रही है, वो फतेहाबाद रोड पर है हमारी, अहिंसा द ग्रैंड ग्रीन वैली, जो हमने पूरी यूरोपियन मॉडल स्टाइल पे टाउनशिप को बनाया है, जो पूरा एक यूरोपियन लुक दे रही है आज की डेट में। हमने 1 साल पहले उसको स्टार्ट किया था और 1 साल में हम लोग ऑलमोस्ट 200 एकड़ के ऊपर जा चुके हैं। मेन फतेहाबाद रोड पर, पीछे लखनऊ एक्सप्रेस पे। जिला पंचायत का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष महोदय बैठी हुई हैं, आपके ही पूरे जिला पंचायत में ये सारा कार्य चल रहा है। लोग एडीए के उसमें चल रहे हैं, मगर हम लोगों ने थोड़ा सा दूर हटे हैं कि जिससे हम एक प्राइस ब्रैकेट को मेंटेन कर सकें। एक जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी एक छोटे छोटे पॉकेट्स के बजट्स हैं, वो आज शहरों में अपने मकान नहीं बना पा रहे हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम कैसे कैटर कर सकें, कैसे हम उनको उस लेवल पे ला सकें कि वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल को फील कर सकें। क्योंकि जिस तरह से सरकार की योजनाएं चल रही हैं,
अगले कुछ जैसे शहर फैलता चला जाता है, आप 10 साल बाद देखेंगे तो वो जो जगह अभी शहर से दूर दिखती हैं वो सब शहर में शामिल हो जाती हैं। तो उन लोगों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने पूरी योजनाएं तैयार की और उस पर पूरे तरीके से जोर शोर से काम किया है। तो हमें कस्टमर्स का पूरा प्यार मिल रहा है। रोहित जी एक सवाल ये होता है, बायर्स के मन में होता है विश्वास, भरोसा। तो हम आपके ग्रुप अहिंसा की बात करें तो आपका टैगलाइन द ग्रीन वैली, तो ये भरोसा कैसे आप जगा रहे हैं कि भाई देखिए हम आपको टाइम पर पोजीशन देंगे, या क्या भरोसा, क्योंकि भरोसा अगर है तो आपसे लोग जुड़ेंगे। देखिए, भरोसे का बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि हम लोग जो कह रहे हैं उसको 3 साल 5 साल 10 साल वाले फॉर्मेट में लेके नहीं चल रहे हैं। जिस तरह आज की डेट में कंस्ट्रक्शन का मशीनी युग आ गया है, जो अगर आप करना चाहें तो आप 10 साल वाला काम 1 साल में कर सकते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट की जो टाइमलाइन है वो हमने सालों में नहीं दिनों में काउंट करना शुरू किया है। 100 डेज में हमने अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। 365 के राउंड को क्लॉक में हमने फतेहाबाद रोड प्रोजेक्ट को पहले 3 फेज जो थे तीनों के तीनों डेवलप करके तैयार कर दिए हैं। तो कस्टमर को बिलीव हो रहा है कि इस लेवल पे काम हो सकते हैं, इस तरह से उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर हम नहीं समझते हैं कि किसी ने इस बारे में सोचा है, क्योंकि विकास ही ऐसी चीज़ है कि आप जो डेवलप करके कस्टमर को बाद में देना चाहते हैं वो पहले ही उसको मिल रहा है, तो फिर उसका भरोसे का कोई बगल बचता नहीं है। बिल्कुल, और ये भरोसे की बात जब आपने की तो कोई भी अगर घर का सपना देखता है और उसको टाइम पर घर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको लेकर कई काम भी हो रहे हैं, कई बिल्डर्स पर कार्रवाई भी हो रही है, और अगर आप इसे पूरा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र इसके लिए आप हैं। सवाल मेरा ये है आपसे, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि कुछ दिक्कतें हैं आगरा में, जिस तरीके से बाकी सिटीज डेवलप हो रही हैं आगरा वैसे डेवलप नहीं हो पा रहा, वो कमी पेशी कहाँ है, कहाँ पर वो दिक्कत है, कहाँ वो रुकावटें हैं जिसकी वजह से आगरा नहीं बढ़ पा रहा है उतना? देखिए, ऐसा नहीं है कि कमी बेशी बहुत ज़्यादा हैं, कमियां बहुत थोड़ी सी रही हैं। पीछे यहाँ पे जो सरकारी विभागों का कार्यशैली थी वो कार्यशैली पिछले कुछ सरकारों में उस लेवल पे नहीं थी। जब से योगी जी आए हैं, नो डाउट सारे विभाग सब कोई बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसा योगी जी का सपना है 1 ट्रिलियन पे ले जाने का, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और यूपी बहुत तेज़ी से उसमें आगे बढ़ रहा है। अभी जब बात होती थी गुजरात मॉडल की बात होती थी, जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, कुछ समय में ये मॉडल के नाम चेंज हो जाएंगे और बात बहुत तेज़ी से यूपी मॉडल की होने लगेगी। क्यों? क्योंकि यूपी में पहले मुद्दे सिर्फ अपराध और छोटी मोटी बातें ही रहती थी, आज मुद्दे बदल चुके हैं। आज विकास, बदलाव, कैसे मेट्रो आगरा में दौड़ रही है, किस तेज़ी से बन रही है मेट्रो, ये बड़ी काबिल तारीफ बातें हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया। तो व्यापारी होने के नाते हम लोगों की भी एक दायित्व बनता है शहर के लिए, देश के लिए, कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। तो हम पर्यावरण के लिए जिस तरह से जो कार्य हो सकते हैं, जैसे ग्रीन वैली हमारा टैगलाइन है, तो ये टैगलाइन खाली ग्रीन वैली नहीं है। माननीय मंत्री जी का जैसे मन था, कृष्ण के युग में जो पेड़ पौधे थे, हम एक्चुअल में वो पेड़ पौधे उस अपने गार्डन्स में अपने उसमें लगाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर एक पूरी थीम बेस हम पेड़ उस पर हरियाली पे ध्यान दे रही हैं। बिल्कुल, यानी कि इस पर काम कर रहे हैं सब। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने अभी डिस्कस करा कि सरकारें भी काम कर रही हैं, और हमने देखा किस तरीके से माफिया राज पहले होता था सरकारों में। आपकी अगर बात की जाए, क्योंकि आप एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सपोर्ट सरकार का कितना है और सपोर्ट की वजह से कितना डेवलपमेंट है? इस सरकार की इस पे एक सवाल और, क्योंकि आप रियल स्टेट से जुड़े हैं, तो रियल स्टेट में जब आपको बहुत सारे काम कराने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों में, तो वो कहीं ना कहीं कोई फंसा देगा, ये फाइल, ये एनओसी, तो वो चीजें परेशान करती हैं या अब थोड़ा सा आसान हुआ है रास्ता? फ्रेंकली बोलें तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई विभाग हमें कागजों में फंसा रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, विभाग की भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उन्हें कागजों की कार्रवाई अपनी पूरी करनी होती है। एज बिजनेसमैन, जब हम जाते हैं उनके यहाँ पे, तो हमारी फाइल भी पूरी होनी चाहिए। अगर हमारी फाइल पूरी है तो मुझे नहीं लगता कोई विभाग कोई हमें रोकता है। ठीक है, थोड़ी 19-21 बातें होती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र नहीं है। आज बहुत सपोर्टिव है विभाग, जैसे मैं भी जिला पंचायत के लिए बोल ही रहा हूँ, बहुत कोऑपरेटिव है सारे लोग। जितने हमें पुलिस प्रशासन का जो सहयोग चाहिए, अभी जैसे डोंकी थाना तो कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, डोंकी थाने का विकास हुआ, तो जब वहाँ पर एसओ आए, उन्होंने काम किया, तो इतना अच्छा काम किया कि उस एरिया में जो क्राइम की बात होती कि दिन में निकलना मुश्किल है, आप सोचिए वहाँ पे क्राइम नाम की चीज़ खत्म कर दी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, अगर सरकार काम नहीं कर रही होगी तो उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कभी नहीं कर सकती हैं।
अच्छा, एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेसमैन अगर बात की जाए तो सरकार की तारीफ तो आपने कर दी, जाहिर तौर पर सरकार काम कर रही होगी जिस पे तारीफ हो गई, लेकिन कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं एज अ बिजनेसमैन। कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी कि क्या होना चाहिए आगरा में ताकि और ज़्यादा विकास हो? बिल्कुल, देखिए आगरा में जिस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी रोड की बात करें तो लखनऊ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, आगरा में बहुत कुछ बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पास में आ रहा है, विद इन आवर हम लोग वहाँ पहुँच सकेंगे। आगरा में अगर विकास की बात करें तो जो हमारा टूरिज़्म है वो टूरिज़्म बहुत कुछ वैसे ही डेवलप करा रहा है। तो आगरा में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल में अगले 3 से 5 साल में आने वाली हैं। तो आगरा भी एक उभरता हुआ जो टॉप 3 में आता है वो बहुत जल्दी ऊपर भी आने वाला है। और आगरा एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देगा भी कि जिस तरह से पर्यटन का उद्योग है आगरा में वो पूरे हिंदुस्तान के लिए जाना जाता है। तो आगरा का जो मुख्यमंत्री जी का सपना है आगरा को लेके और प्रदेश को लेके, मुझे लगता है उसमें आगरा बहुत अहम रोल निभाएगा। ठीक है, अहिंसा ग्रुप की बात करें तो अभी आपके कोई नए प्रोजेक्ट जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, और जो बायर्स है, जो उपभोक्ता है, वो क्यों आए आपसे, क्यों जुड़े, आप क्या भरोसा देना चाहेंगे हमारे मंच से? हमने भी जैसे आपको बताया, हम लोग जिस पॉकेट्स में गए और जो डेवलप किया, तो एक बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं रियल एस्टेट की आगरा में। अकेला पर्यटन ही नहीं, व्यापार का जो क्षेत्र है रियल एस्टेट, वो पीछे काफ़ी समय से लोगों को इन्वेस्टमेंट का एक जरिया रहा है। हमारे साथ जो भी इन्वेस्टर जुड़े हैं, जो भी कस्टमर जुड़े हैं, उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। हमने उनको कोई झूठा वायदा नहीं दिया, कोई झूठे झांसे नहीं दिए, सिर्फ डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट के बिहाफ पे लोग जुड़ते गए, व्यापार बढ़ता गया। आज कस्टमर्स को अपने रिटर्न्स के लिए आगरा जैसे छोटे शहरों में अगर आते हैं मेट्रो सिटीज़ की छोड़ के, तो उनको रिटर्न्स मेट्रो सिटीज़ के अपेक्षा यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते जा रहे हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग 4 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं आगरा में, और हम जल्द ही जनवरी में अपना 5वां प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने जाएंगे। तो जिस समय लॉन्च होगा उस समय उसकी जानकारी दी जाएगी। एक चीज़ और, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि घर का सपना हर किसी का होता है, हर कोई चाहता है छोटा हो भले ही मेरा अपना घर हो। तो ऐसे में आप लोग उस दिशा में कितना काम कर रहे हैं कि कोई अगर निम्न तबके का भी व्यक्ति है तो वो आपके यहाँ पर आए, उसे अपना घर मिल जाए, अपनी छत मिल जाए? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अपना घर का सपना सभी का होता है, और हमारा भी यही सपना है कि हम हर एक का सपना पूरा कर सकें घर का। क्योंकि घर ऐसा है जीवन में, उसका शौक नहीं है, उसकी आवश्यकता है, और जहाँ वो आता है रहता है तो उसे एक पीस मिल सके। तो हम लोग जिस बजट में अभी काम कर रहे हैं उसमें सारे ही लोग कवर हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हम एक मीडियम सेगमेंट को डिलीवर कर रही है, लग्जरी सेगमेंट भी है, मीडियम सेगमेंट भी है, सारे लोग कैडर होते हैं उसके अंदर। उसकी जैसी टिकट साइज है वैसा वो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट करता है। जी, रोहित जी, क्योंकि रेरा आया, अब जैसे रेरा आने से आप कैसे देखते हैं? आप लोगों के लिए मुसीबत या आप ठीक है, क्योंकि भाई उपभोग जो बायर्स है और हमारे बीच में जो विवाद है वो रेरा की वजह से दिक्कतें दूर रहेगी, उसे आप कैसे मानते हैं रेरा? देखिए जयप्रकाश जी, जैसा मैंने आपसे कहा, जिसके पास कागजों की दिक्कत है, जिसके पास फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत है, उसे हर विभाग हर चीज़ से दिक्कत लगती है। सरकार ने जो विभाग बनाए हैं बिल्कुल ठीक बनाए हैं, वरना कस्टमर्स को उसकी सिक्योरिटी देने के लिए एक नियामक बोर्ड का रेरा काम करता है। और हम ये समझते हैं जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें किसी विभाग से कहीं कोई तकलीफ नहीं मिली आज तक। तो हम किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहेंगे जहां हमें कोई नेगेटिव में नहीं मिल रहा है। ठीक है, रोहित जैन रियल एस्टेट में है, एक बड़ा नाम है, आपने अपनी बैकग्राउंड बताई। अब रोहित जैन का सपना क्या है, आगे क्या? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे रियल एस्टेट से जुड़े, मैंने बहुत सारे कॉन्क्लेव किए, ज़्यादातर जो बिल्डर्स हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े लोग, वो अच्छे वक्ता मिलते नहीं है मुझे। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, क्या आगे भविष्य में कोई राजनीति में तलाश? ऐसा जयप्रकाश जी कोई कमेंट नहीं, भविष्य कहाँ ले जाएगा उसके बारे में खुद नहीं पता होता। बट वो एक बहाना होता है कि समाज सेवा करनी है मुझे। नहीं, देखिए समाज सेवा तो हमारी फैमिली के, हम लोगों के रग रग में बसी हुई है, बचपन से देखते आए हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि एज बिजनेसमैन कमाना है तो सोसाइटी को ही लौटाना है, कहाँ हम लेके जाने वाले हैं। बात करें अपने सपनों की, तो सपना यही है कि हम टॉप लीडिंग यूपी के कैटेगरी में आए और अगले 5 सालों में हम इंडिया की कैटेगरी में अपने को दर्ज कर पाएं। ये अपना एक सपना है। अभी राजनीति में समाज सेवा नहीं करनी आके? नहीं, राजनीति में समाज सेवा नहीं होती सर। समाज सेवा बिल्कुल समाज सेवा ही है, उसमें राजनीति जोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है कहीं से। चलिए रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपको पहले ही हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई। आप जुड़े, ऐसे ही लोगों के सपने साकार करिए, भगवान आपके सपने साकार करेगा, ये शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सर। प्रिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जैन अहिंसा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, और इस वक्त मैं चाहूँगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक मंच पर आए, मिस्टर रमेश चंद्रा, और इस वक्त मोमेंटो देकर उनको सम्मानित भी किया जाए।
और अहिंसा ग्रुप जो कि लगातार काम कर रहा है इस दिशा में, ताकि लोगों को अपने घर का सपना जो है वो मिल पाए, अपना घर का सपना जो है लोगों का वो पूरा हो पाए, इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर आपको सपनों का घर जो है वो मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये वो खास लोग हैं जिनकी वजह से कार्यक्रम हमारा बहुत बेहतर तरीके से संपन्न इस वक्त हो पा रहा है। और